अगर बकरी पालन करना है तो उसकी सही जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जब तक आप एक सही जानकारी अगर आपके पास नहीं होती है दोस्तों, तो ये कह पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप बकरी पालन में सफल होंगे ही होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है और मैं बता दूं कि मैं हूं अभी पटना के अंदर फतुहा है, जहां उमेश सर का फार्म है, वहीं पे हूं और 5 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम जो चल रहा है, आज 5वां दिन है और देश के अलग अलग हिस्सों से जैसे गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा जैसे राज्यों से लोग यहां आए हैं और क्या कुछ बकरी पालन में उन्होंने सीखा है और क्या कारण है कि लोग इतने दूर से चलकर उमेश सर के पास आते हैं, अभी आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। बकरी पालन में एक सही जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। मैं हर वीडियो में दोस्तों कहता हूं, अगर आपके पास एक सही जानकारी है, टोटल उसका अगर कहें तो कैसे उसका प्रबंधन हो, रोग बीमारी से लेके आहार का प्रबंधन कैसे हो, ऐसी तमाम तरह की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो इसी संबंध में आज की ये वीडियो रहने वाली है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए, जो यहाँ शिक्षार्थी आए हैं 5 दिवसीय ट्रेनिंग के लिए, अब उनसे बात करते हैं। सर, अपना पूरा परिचय दीजिए। सर, नमस्कार सर, मेरा नाम अनिल कुमार कुशवाहा है। मैं छत्तीसगढ़ दुर्ग डिस्ट्रिक्ट भिलाई से आया हूँ। आप छत्तीसगढ़ से आए हैं? जी सर। क्या कुछ यहाँ 5 दिनों में सीखा, हमारे दर्शकों को बताइए। सर, यहाँ मैं आया था बकरी पालन की ट्रेनिंग लेने के लिए। बहुत अच्छा ट्रेनिंग मिला मेरे को। और पहले मतलब इस लाइन में आने के लिए मैं सोचा था था कि 2-4 बकरी लेके स्टार्ट कर लूँगा, अपने मर्जी से कर लूँगा करके। लेकिन असल सच्चाई यहाँ आने के बाद पता चली मेरे को कि बिना ट्रेनिंग के मतलब बकरी पालन मुश्किल है एकदम से। और अगर अपनी मर्जी से करते भी हैं तो उसमें पूरी तरह से फेल हो जाएंगे। कोई उसमें पास होने का कोई मतलब रास्ता ही नहीं है। और जो बोलते हैं यूट्यूब में कि ऐसा कुछ नहीं है, बिना ट्रेनिंग के भी आदमी कर सकता है, तो ये बिल्कुल झूठी बात है। बिना ट्रेनिंग के आदमी कर ही नहीं सकता। क्या कुछ ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट आपको लगा? बहुत सारा लगा सर। अब जाहिर सी बात है, जैसे आदमी बीमार होता है तो पशु भी बीमार होता है, कभी ना कभी उसको भी कुछ ना कुछ होता है। आदमी तो अपनी दवा के लिए बता सकता है कि ये मेरे को प्रॉब्लम है, लेकिन जानवर जो है वो अपना प्रॉब्लम नहीं बता सकता। उसको आदमी को फेस करने के लिए जानकारी रहेगा तभी आदमी फेस करेगा या पकड़ पाएगा कि मतलब क्या प्रॉब्लम है इसको। और उसके लिए आदमी खुद का तो बीमारी पता नहीं कर पाता है, तो जानवर का बीमारी क्या पता करेगा जब बिना ट्रेनिंग के करेगा। तो बिना ट्रेनिंग के ये असंभव है। यहाँ जो सुविधाएं मिली, यहाँ जो सीखने को मिला, उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है सर। अब बिंदास कर सकते हैं, लगता है कि हाँ मतलब मेरे से हो सकता है करके सर। एक तो ऐसी अपने देश में बेरोजगारी की समस्या है ना, और इससे रोजगार मेरे को लग रहा है कि मिल जाएगा। और बल्कि मैं अपने खुद का बिजनेस खुद कर सकूंगा और किसी के भरोसे नहीं रहूँगा। और ये बिजनेस भी ऐसा है जिसमें कोई कंपटीशन भी नहीं है। ये नहीं है कि मतलब किए कल को बंद हो गया। ऐसा है कि अपना जितना करेंगे उतना रास्ता खुलेगा इसमें। और इसका डिमांड बढ़ते ही जाना है। अब डिमांड तो रोज है सर, कभी कम नहीं होगा। चिकन का देखिए, चिकन में बीमारी आती है, कई ठो फ्लू आते हैं, बंद हो जाता है। कई लोग बीच में खाना भी बंद कर देते हैं, लेकिन इसका कोई बीमारी भी नहीं है। मतलब इसके मीट में कोई मतलब बीमारी नहीं है, कभी भी खा सकते हैं। और रेट की बात रही तो प्रतिदिन इसका रेट बढ़ ही रहा है, तो इसकी मांग हरदम रहेगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। धन्यवाद सर। सर, आप कहाँ से हैं, अपना पूरा परिचय दीजिए। सर, मैं मुरादाबाद दिल्ली से आया हूँ। उत्तर प्रदेश से? जी सर। और मेरा नाम राम गोपाल सिंह है। मैं आपके चैनल के थ्रू आया हूँ। आपको धन्यवाद कहता हूँ कि आपने यहाँ तक का रास्ता दिखाया। वैसे तो हमारे सर बहुत दूर से आए हैं। हमको ये नहीं लगाने से कि हम इतनी दूर से आए, 2 रात 3 लाख परेशानी पड़ गई हमको, पर फिर भी हम आए आपके थ्रू और सर के थ्रू। क्योंकि जब भी आप ट्रेनिंग लेते हो किसी, तो ऐसा ट्रेनर होना चाहिए जो आपको अच्छी शिक्षा दे, जो हमको संतुष्ट करना पड़े। हम 1000 किलोमीटर दूर से आए हैं, तो सर आसपास में बहुत हैं, मगर आपके चैनल के थ्रू और सर को देखा तो हमको लगा कि हाँ यही ठीक है। तो हम जो आए, हमारी मेहनत की सर ने हमारे ऊपर बतलाया, वो बहुत अच्छा लगा हमको।
किस तरह बकरी पालन करना है। हम हालांकि नए हैं, मगर सर ने ऐसा रास्ता दिखाया कि आप उसमें विफल नहीं हो सकते हैं, कहीं से कहीं तक भी नहीं हो सकते हैं। तो सर उनके थ्रू हम चलेंगे इसके और देखेंगे आगे चल के कि बेनिफिट ही बताया है, क्या इसमें हानियां हैं, कितने लाभ है, क्या बीमारी आती हैं। सर ने बहुत ही अच्छी तरह से समझा है। मैं मानता हूं कि इतनी दूर आने का हमको जो मेहनत था वो सफल हो गया। आसपास में कोई आते हैं, सर का एक स्टाइल है, आप कुछ भी करिए, क्या बोलते हैं उसको, अंधफन देवानंद, बहुत अच्छा स्टाइल। तो बहुत टीचर है, मगर टीचर ऐसा चाहिए जो स्टूडेंट को संतुष्ट कर सके, एक छोटे बच्चे को पढ़ाना सिखा सके, उसके बारे में बताना सके। बस यही हम सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका धन्यवाद। तो यहाँ जो आपको सीखने को मिला उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल 101% संतुष्ट है सर। बहुत अच्छा लगा, सब दूर दूर से आए थे, सब थे, बहुत बढ़िया लगा हमको। सर का बताने का स्टाइल, समझाने का स्टाइल, मतलब एक हमारे पास थे जो लिखना नहीं जानते थे, तो मैं मानता हूँ उनको 50% आ गया होगा। एक चीज़ पे कम से कम 10 बार उदाहरण देना, ये सर का बहुत अच्छा मतलब समझाने का प्रयास है। मतलब बहुत ही अच्छा लगा हमको, खाने में, पीने में, रहने सोने में कोई दिक्कत नहीं मिली। रास्ता आपने दिखाया, सर ने दिखाया, बहुत अच्छा लगा। बस थैंक यू कहूँगा, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। सर आप कहाँ से आए, अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं गुजरात से आया हूँ, मेरा नाम सैयद मोहम्मद मुनाफ है और मैं पिछले 8 महीनों से कोशिश कर रहा हूँ बकरी पालन करने की। मेरे पास कुछ बीटल नस्ल की और कुछ देसी नस्ल की बकरियाँ है और आप बकरी पालन कर रहे हैं? जी जी। और काफ़ी परेशान रहा क्योंकि ट्रेनिंग मैंने नहीं ली थी और काफ़ी प्रॉब्लमों का, बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना किया मैंने। मतलब पहले भी मैं उनसे राब्ते में था तो कुछ न कुछ उनसे भी मेरे को मेडिसिन वगैरह का मतलब वो इंस्ट्रक्शन मिल जाता था उमेश सर जी से, उसी से मैं करता था। लेकिन वो ट्रेनिंग का कोई शेड्यूल सेट नहीं हो रहा था, तो फिर उन्होंने बताया कि ये डेट है, तो फिर वो हिसाब से मैं कंफर्म किया और मैं ट्रेनिंग के लिए इधर आ गया। भारत का उत्तर नॉर्दर्न रीजन है ये, आप एकदम वेस्ट में हैं, वहाँ तक जानकारी कैसे पहुँची? बस आपके चैनल के माध्यम से ही मैं इधर आया। आपका मैं धन्यवाद कहता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी चैनलों से जुड़ा हुआ भी हूँ, तो सब्सक्राइबर हूँ, तो चेक किया, लेकिन कहीं पर भी वो सच्चाई नहीं जानने को मिली जो यहाँ मुझे जानने को मिली है। तो इतने दिन में जो 5 दिनों का जो ट्रेनिंग था सर जो दिए, क्या कुछ सिखाया वो थोड़ा सा बताइए। सीखने के ऊपर तो पहले से लेके A to से लेके Z तक मतलब पूरा डिटेल से, इतनी डीपली स्टडी कहीं भी नहीं देखी गई। और काफ़ी मतलब और भी लोग मतलब चैनल पे वीडियो जैसा आपको पता है होते हैं, देखा, लेकिन वो इतना वो चीज़ मतलब वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। ठीक है। और इसकी इतने बच्चों की खास तौर पे जो अगर आपको बाड़ा चलाना है तो आपका बच्चों का मतलब मोर्टेलिटी मैम ने बचने चाहिए, तभी होगा। और मेरे साथ भी वही होता रहा है। ठीक है। बकरी हीट में ना आना और ये सब मतलब एक प्रोडक्शन नहीं होना, प्रोडक्शन रुक जाना, तो ये कहीं ना कहीं मतलब फार्म फेल होने के मतलब कगार पे आ जाता है। तो ये चीज़ की जानकारी यहाँ डीपली मिली और आगे इम्प्लीमेंट मैं करूँगा जाके। तो लगभग 8 महीनों से आप बकरी पालन कर रहे हैं। पहले क्या जानकारी थी, अभी के जानकारी में क्या अंतर है? पहले तो समझो मैं ज़ीरो ही था, पहले तो ज़ीरो ही था क्योंकि मतलब मैं कर लिया था पहले बचपन में। मतलब हम लोग वैसे पालते रहते हैं, ऐसे 1-2 कुर्बानी के लिए ये वो, तो उसी से मेरे को शौक़ जागा हुआ था, तो मैं ऐसे वैसे ही करा। पहले ज़ीरो था, लेकिन अभी जो है वो मैं मतलब संतुष्ट हूँ पूरी तरह से और फुल्ली कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं अभी जाके सक्सेस हो जाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दोस्तों यही चीज़ है, अभी जैसा सर ने बताया कि ऑलरेडी बकरी पालन कर रहे हैं, लेकिन जब ये कर रहे थे और अभी यहाँ आने के बाद इनको सही जानकारी मिली, तो बहुत कुछ सीखना होता है बकरी पालन में। जितना छोटा दिखता है वास्तव में उतना छोटा होता नहीं। जब आप काफ़ी डेंसिटी में बकरियों को पालते हैं तब जाके मेन समस्या आपको आती है। ऐसे हम जब देखते हैं, सिंपल सी बात है, जब गाँव देहात में तो देखते हैं कि लोग 4-5 रख लेते हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन 4-5 रखना और 200, 150, 50 रखना, उसमें काफ़ी अंतर होता है। तो ये सब जानकारियां जब आपके पास होंगी तभी जाकर आप सक्सेसफुल गॉट फार्मर बनेंगे। ऐसे ही देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं अभी और जानते हैं। सर आप कहाँ से आए हैं? जी मैं उड़ीसा से आया हूँ, उड़ीसा नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट है और गांव हमारा उमरकोट है सर। अभी जो यहाँ सीखने को मिला उससे कितना संतुष्ट हैं आप? मैं तो 100% संतुष्ट हूँ सर, क्योंकि मुझे ज़ीरो नॉलेज था सर इसके बारे में। कुछ नॉलेज, मैं बकरी पालता था लेकिन देसी बकरी पालना अलग होता है चराई पे, और स्टॉल फीडिंग में रखना बहुत डिफरेंट होता है सर। कहने का मतलब कि अभी ऑलरेडी आप बकरी पालन कर रहे हैं? जी मैं देसी बकरी ऐसे ही 2, 4, 10, 20 ऐसे रखता था घर में, शौक के और सीखने के हिसाब से, लेकिन घर में रख लेने से सीखने नहीं होता सर, ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी होती है।
तो अभी जैसे क्या कुछ इन 5 दिनों में सीखा वो बताइए। सर स्टार्टिंग से सिखाया गया कि आप बकरी कैसे चुनाव करें, कैसी बकरी होनी चाहिए, कैसा बकरियों का सिलेक्शन जी कैसे सिलेक्शन होता है, कैसे ब्रीडर हो, ब्रीडर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गोट फार्मिंग में, वो सिखाया गया। नए बकरी लाओ तो आपको क्या क्या करना है, कौन से चीज़ों से आपको बचाव करना है, वो सब सिखाया गया है। बकरियों में कैसे कैसे वो जी 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 जी, जब कहीं से भी बकरी लाओगे आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आएगी, फेस करना पड़ेगा ही। वही सर ने हमको बताया कि स्टार्टिंग से क्या क्या कौन से स्टेज आएंगे, वो सब सर ने बताया। फिर प्रेगनेंसी के बारे में बताया, बच्चा पहला दिन से पैदा होते साथ और डिलीवरी के साथ पूरा उसका बधियाकरण के साथ, मतलब उसको पूरा सेल करे तक का पूरा डिटेल सर ने हमको बताया, पूरा जानकारी दिया 100%। तो जो अभी यहाँ आपको सीखने को मिला उससे संतुष्ट हैं? जी सर, मैं बहुत संतुष्ट हूँ सर। और इसके अलावा पढ़ाई के अलावा क्या क्या सुविधाएं मिली, हमारे जो नए दर्शक हैं उनको बताइए। बहुत सारा सुविधा मिला सर, एक फैमिली टाइप का लगा सर, हमको अपने छोटे भाई की तरह ट्रेन किए सर, अपने घर में रखे, खाना पीना दिया, अपने घर में सुलाया। खाना पीना कैसा था? बहुत अच्छा था सर, मतलब घर जैसा फील आया सर, सब कुछ घर जैसा फील आया, ऐसे नहीं लगा कि हम कहीं बाहर आए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर। आप कहाँ से हैं, अपना पूरा परिचय दीजिए। सर मैं उत्तर प्रदेश झांसी से आया हूँ, मेरा नाम शिव है और सर के पास मैं ट्रेनिंग लेने के लिए आया हूँ यहाँ पर बिहार में। क्या कुछ इन 5 दिनों में सीखा? सर बहुत कुछ सीखा है, ये सीखा है कि बिना ट्रेनिंग के गॉड फार्मिंग करना ही बिल्कुल ही असफलता का कारण बन सकता है। बिना ट्रेनिंग के आप गॉड फार्मिंग नहीं कर सकते हो। तो सर ने हमें छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन, घरेलू उपचार, विदेशी मेडिसिन से कैसे अपन कर सकते हो, होम्योपैथी के बारे में नॉलेज दी कि आप एक छोटे मेमने से लेके एक छोटे से घाव से लेके एक बड़ी बकरी को अपन कैसे बचा सकते हैं। सारी चीज़ों की हमें अच्छे से इन्फॉर्मेशन दी है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है और मैंने अच्छे से ट्रेनिंग ली है यहाँ पे। यहाँ जो 5 दिनों में कुछ सीखने को मिला उससे पूरी तरह संतुष्ट हैं? जी 100% संतुष्ट है सर। यहाँ से सर का पढ़ाने का तरीका ही क्या है, सबसे अलग है। एक ऐसे पढ़ाते हैं जैसे कि एक छोटे बच्चे को क्या है सारी चीज़ों का उदाहरण दे दे के बताते हैं। तो सर ने सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताया है, उससे हम लोग 100% संतुष्ट है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर। ओके दोस्तों, तो ये थे शिक्षार्थी जो गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों से यहाँ आए हैं और ये उमेश सर का विश्वासी है। जो लोग इतने दूर से कुछ सीखने के लिए, उनको विश्वास है कि यहाँ जाने के बाद बहुत कुछ सीखा जा सकता है। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।